वैसे तो इस वक्त पूरे देश में चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, आप किसी भी राज्य की चर्चा कर लीजिए, पूरे देश भर में गैंगस्टरों की संख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है। ये गैंगस्टर इस तरह से इन राज्यों में अपराध कर रहे हैं कि अब इनको रोकने के लिए पुलिस कई कोशिशें कर रही है, लेकिन बावजूद इसके ये गैंगस्टर बहुत ही तेज़ी से अपने अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आपको आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे गैंगस्टर के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुनकर, जिसके अपराध को सुनकर आप लॉरेंस बिश्नोई, नीरज भमाना, काला जठेड़ी, गोल्डी बराड़ या फिर जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टरों के चर्चे आपने अभी तक सुन रखे होंगे, उन सबको आप भूल जाएंगे। क्योंकि आज की हमारे वीडियो का टॉपिक का जो गैंगस्टर जिसके बारे में हम आपसे बताने जा रहे हैं, वो उसकी उम्र बहुत कम है, उसके अपराध करने की जो लिस्ट है वो बहुत ही लंबी चौड़ी है। दरअसल जिस गैंगस्टर के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, उस गैंगस्टर ने जिस जेल में आज के मौजूदा वक्त में वो बंद है, उसी जेल में वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन जेलर ने बहुत ही सख्ती दिखाते हुए उसका मोबाइल फ़ोन अपनी कस्टडी में ले लिया, जिसके बाद वो गैंगस्टर इतना ज़्यादा नाराज हुआ कि उस जेल के जेलर को जान से मारने की धमकी दे दी। और वो जेलर साहब इस धमकी के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उस जिले के एसएसपी के पास पहुंचे शिकायत लेकर। चूँकि उनका डरना भी स्वाभाविक था, क्योंकि इससे पहले भी वो गैंगस्टर जिस जेल के अंदर बंद था, उस जेल में वो पहले भी इस तरह की हरकतों को अंजाम दे चुका है। ना सिर्फ इस तरह की हरकतों को अंजाम दे चुका है, बल्कि वो जेलर पर जानलेवा हमला भी कर चुका है। तो इसीलिए इस मामले को बहुत ही गहनता से लिया जा रहा है। जिस गैंगस्टर की हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, उस गैंगस्टर का नाम है गैंगस्टर अमन साव, जिसकी उम्र महज 25 से 26 साल की है। लेकिन इसके अपराधों की जो लिस्ट है वो 50 से ज़्यादा है। आप लॉरेंस बिश्नोई के बारे में सुनते होंगे कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई भी कुछ 50-51 वारदातों को अब तक अंजाम दे चुका है। 50-51 वारदातों को अंजाम देने के बाद लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा कुख्यात गैंगस्टर कहा जाता है, तो आप इस अपराधी को देखकर क्या कह सकते हैं। इसके बारे में कहा जाता है, अमन साव के बारे में, इस वक्त ये मेदिनीपुर जेल में बंद। गैंगस्टर अमन साव के बारे में कहा जाता है कि इसने बहुत ही कम उम्र में एक बड़ी गैंग खड़ी कर ली थी। और उससे भी आश्चर्यजनक वाली बात यह है कि जब भी अपनी गैंग को बना रहा था, अपनी गैंग में लोगों को जोड़ रहा था, तो सिर्फ वो फ़ोन के माध्यम से लोगों को जोड़ रहा था। और जितने भी लोग उसकी गैंग में जुड़ते जा रहे थे, वो सब उसको बिना देखे जुड़ते जा रहे थे। यानी कि वो किसी से मिलता नहीं था, वो सिर्फ फ़ोन पर बात करता था। और अपनी गैंग में वो उन्हीं लोगों को एंट्री दिया करता था जो लोग हाई एजुकेटेड हों, यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों। चूँकि उसका ये मानना था कि जब पढ़े लिखे लोग हमारी गैंग में शामिल होंगे तो गैंग की तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी होगी। पुलिस जब उन्हें पकड़ने आएगी तो पुलिस से बचने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वो अपराधों को अंजाम देंगे। सोचिए, पुलिस जहाँ इतनी ज़्यादा हाईटेक है, पुलिस से भी ज़्यादा हाईटेक होने की ये बदमाश अब कोशिश करते हैं। अब वो समय नहीं रहा जब बदमाश इस तरह के अपराधों को अंजाम दिया करते थे। अब बदमाश भी पुलिस से 4 कदम आगे के सोचते हैं। और ये गैंगस्टर अमन साव, आप इसकी तस्वीर देखिए। इसके बारे में और कहा जाता है कि अपने पास ये फ़ोन तो रखता है, लेकिन फ़ोन रखने के बावजूद भी पुलिस इसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाती है, पुलिस इसे पकड़ नहीं पाती है। जब पुलिस इसके फ़ोन के आधार पर इसे पकड़ने की कोशिश करती है तो इसका फ़ोन बिहार के कटिहार में मिलेगा और ये खुद झारखंड के रांची में मिलेगा। तो इतना खतरनाक गैंगस्टर। इसके बारे में और भी कई सारी डराने वाली चीज़ें आती हैं। ये जिसको भी एक बार फ़ोन कर देता है और कहता है कि मुझे 10 करोड़ रुपए रंगदारी चाहिए, तो सामने वाला थर थर कांपने लगता है। इसके कई सारे किस्से ऐसे निकल कर सामने आए हैं जो वाकई में सोचने और समझने पर मजबूर करते हैं। और आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि अभी हाल ही में जहाँ पर NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उत्तर भारत के तमाम गैंगस्टरों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, तो वहीं अब ATS भी इस गैंगस्टर अमन साव के ठिकानों पर करीब 2 दर्जन से ज़्यादा ठिकानों पर इससे छापेमारी कर चुकी है। और इसके भी आतंकियों से कनेक्शन निकल के सामने आए हैं। ये रहता तो है झारखंड में, लेकिन झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में ये कई सारे अपराधों को अंजाम दे चुका है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि अपने विरोधियों की हत्या करवा के कोयले के डंपिंग यार्ड में उसकी लाश को फेंक देता है और तब ऊपर से कोयला डाल देता है और किसी को ये पता भी नहीं चल पाता है कि अमन साव ने किसी की हत्या भी की है। मेदिनीपुर जेल से पहले ये झारखंड के गिरिडीह जेल में बंद था और वहां पर जेलर प्रमोद कुमार के ऊपर इसने जानलेवा हमला कर दिया। उसके बाद इसको वहां से ट्रांसफर किया मेदिनीपुर से। इससे पहले ये रांची के जेल में बंद था। रांची के जेल में बैठकर ये मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके, ठीक वैसे ही जैसे लॉरेंस बिश्नोई, नीरज भमाना अपने अपने वारदातों को अंजाम देते हैं, ठीक उसी तरह से ये अन्य वारदातों को अंजाम देता था। इसके बारे में कहा जाता है एक सुजीत सिन्हा नाम का बहुत बड़ा बदमाश है, माफिया है,
वो हथियार सप्लाई करता है। सुदेश सिन्हा के किस्से तो झारखंड के अपराध की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं और आज के मौजूदा वक्त में ये कहा जाता है कि सुदेश सिन्हा इस गैंगस्टर अमन साहू के आगे कुछ भी नहीं है। वो तो एक गुर्गा कहा जाता है गैंगस्टर अमन साहू का। तो आप इसकी तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट की अगर मानी जाए तो गैंगस्टर अमन साहू झारखंड के रामबाग में 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी अभी तक खरीद चुका है, वो भी सब अवैध पैसों से। गैंगस्टर अमन साहू की कमर तोड़ने के लिए बहुत ही तगड़ी कार्रवाई करने की कोशिश कर रही झारखंड पुलिस, लेकिन इसके बाद भी, इसे जेल में डालने के बाद भी ये सुधरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। झारखंड के अंदर ये कई सारी वारदातों को अंजाम देने में तुला हुआ है। तो आप इसके अपराध करने के तौर तरीकों को देखकर, इसके अपराधों की लिस्ट देखकर आप क्या कहेंगे? क्या लॉरेंस बिश्नोई इससे ज़्यादा खतरनाक है या फिर ये लॉरेंस बिश्नोई से ज़्यादा खतरनाक है? लॉरेंस बिश्नोई कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल का अब गैंगस्टर बन चुका है, तो वहीं झारखंड का अमन साहू जो 50 से ज़्यादा वारदातों को अंजाम दे चुका है, अगर इस पर जल्दी रोकथाम नहीं लगाया गया, पुलिस ने जल्दी इसका कुछ नहीं किया, तो आने वाले समय में ये भी लॉरेंस बिश्नोई की तरह है। आने वाले समय में ये भी लॉरेंस बिश्नोई की तरह परेशानी का सबब लोगों के लिए बन सकता है। तो फिलहाल इस पर कड़ी कार्रवाई करने की बात की जा रही है। एटीएस रेड मार रही है, इसके आतंकी कनेक्शन खंगालने में जुटी हुई है और इसके आतंकी कनेक्शन निकलकर सामने भी आ रहे हैं। लेकिन गैंगस्टर अमन साहू इसके बावजूद भी अभी सुधरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल ताजा मामले में पलामू के एसपी चंदन कुमार ने गैंगस्टर अमन साहू पर कड़ी कार्रवाई करने की बात की है और जिस तरह से उसने जेल के जेलर को जान से मारने की धमकी दी है, इस पूरे मामले में उस पर कड़ी कार्रवाई करने की बात की जा रही है। लेकिन आप खुद सोचिए, कड़ी कार्रवाई होती क्या है? कड़ी कार्रवाई यही होती है ना, किसी गैंगस्टर को पकड़ के उसे जेल में डाल दिया जाना। लेकिन जब वो गैंगस्टर ऑलरेडी जेल में बंद है, जेल में रहने के बाद भी वो जेलर को मारने की धमकी दे रहा है, तो आप उसके इस सनकपन को देखकर क्या कहेंगे? क्या ऐसे लोगों को जेल में रखना या फिर इनको काला पानी की सजा मिलनी चाहिए ताकि ये दोबारा इस तरह की हरकतों को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचें? फिलहाल झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के बारे में आपका क्या कहना है, जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज। नमस्कार।